2018 और 18 को बिठाने की किस्त नंबर 2 है। ये वो तसलसल है जो आज तक जारी है। आज तक पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ 58 वॉल्यूम्स के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस इस केस में दायर कर दिया गया है। 58 वॉल्यूम के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन नैब की तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। नैब की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और 110 विटनेसेस की स्टेटमेंट कलमबंद हो चुकी है। अप्रूवर्स की स्टेटमेंट कलमबंद हो चुकी है और इंतहा इस सियासी इंतकाम की यहाँ तक पहुँच गई कि 58 वॉल्यूम्स के अंदर भी एक जगह पर भी 58 वॉल्यूम्स में एक लाइन ऐसी नहीं है जो शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम तक लगाती हो। इल्ज़ाम तक लगाती हो। 110 गवाहान के अंदर, गवाहों की स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन ऐसी नहीं है, एक लफ्ज़ शहबाज शरीफ के नाम पर नहीं लिखा गया। वहाँ उन गवाहान की स्टेटमेंट के अंदर शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं है और जो अप्रूवर्स हैं उनको एक दफ़ा भी शहबाज शरीफ के सामने कन्फ्रंट नहीं कराया गया, नहीं बुलाया गया शहबाज शरीफ को कि आप कन्फ्रंट करें, और ना उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिया। मैं दोबारा आपको बताना चाहती हूं कि 58 वॉल्यूम, 110 गवाहान और अप्रूवर्स में किसी जगह के ऊपर शहबाज शरीफ का ताल्लुक या शुबा या किसी किस्म का शायबा तक मेंशन नहीं है कि इन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की है, करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है। और ये वो शहबाज शरीफ है जो रिंग लीडर इमरान खान की तरह नहीं, बल्कि ये वो शहबाज शरीफ है जिसने इस पंजाब के सूबे को 5,500 मेगावाट बिजली दी, अरबों के मंसूबे लगाए, 5 मेट्रोज दी, ऑरेंज लाइन दी जो आज इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से चल नहीं सकी। उस पर कोई नैब का रेफरेंस नहीं बनता। BRT पेशावर पर नैब का रेफरेंस नहीं बनता। नैब के चेयरमैन को मालम जब्बा के फेस नज़र नहीं आते। नैब के चेयरमैन को बिलियन ट्री सुनामी के फेस नज़र नहीं आते। हेलीकॉप्टर केस के फेस नज़र नहीं आते। आटा चीनी चोरी का रिंग लीडर इमरान खान का फेस नज़र नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब का फेस नज़र नहीं आता। लेकिन क्योंकि GB के इलेक्शन को इंजीनियर करना है, मैनिपुलेट करना है, धांधली करनी है और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर धांधली करनी है, APC के फैसलों को मफलूज करने की कोशिश में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म, और ये एक दफ़ा फिर झूठा केस बनाकर उनको गिरफ्तार करने का हुक्म इमरान खान ने दिया है। और क्यों मैं ये बात कर रही हूँ? क्योंकि मैंने वो सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं जो ये साबित करते हैं कि इनके पास झूठों के पलंदे और अपनी चोरी को छुपाने के लिए और कुछ नहीं। कल इसकी बड़ी एग्जाम्पल, आटा चीनी चोर रिंग लीडर तो एक तरफ, अद्वियात, गरीब अवाम, मरीज़, 52 दवाइयों में 262% इजाफा, 500% इजाफा हो चुका 2018 के बाद। लेकिन जब करप्शन के, आटा चीनी चोरी के, अद्वियात में चोरी के, गैस बिजली चोरी के रिंग लीडर मुल्क पे मुसल्लत हों तो फिर अवाम को ये सज़ा काटनी पड़ती है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, एक दफ़ा फिर बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि रेफरेंस दायर हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चलान इशू हो चुके हैं। अब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों करना है? क्यों चाहिए शहबाज शरीफ साहब? 70 दिन आपके अकूबत खाने में रहे, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? क्यों नहीं उस वक़्त चौथे केस में अरेस्ट किया? लेकिन गैर जमहूरी खमीर
गैर जमहूरी खमीर को हर जगह ये रिंग लीडर करप्शन का फैलाना चाहता है। हर जगह के ऊपर आपने देखा पंजाब में लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म करके पंजाब के अवाम की रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करके आज पंजाब की तरक्की का क्या हाल है। पंजाब की तरक्की का वो हाल है, और ये असल में दुश्मनी है कि एक सिलेक्टेड वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आटा चीनी चोर का पंजाब में रिंग लीडर जो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है अपने बड़े रिंग लीडर इमरान खान के हुक्म के ऊपर, वो पंजाब की तरक्की का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे 2018 में आरटीएस के इलेक्शन को बिठाकर आरटीएस को बंद करके मुल्क के ऊपर ये करप्ट टोला करप्शन का रिंग लीडर मुसल्लत किया गया, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के ऊपर इसी किस्म की धांधली करके एक हसास रीजन को, गिलगित बल्तिस्तान को और पूरे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये होने नहीं देगी। कल जब लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब का केस की आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे थे, तो उसमें वाज़िया किया गया कि ये मेलाफाइडी है, ये बदनीयती है, और उस शख्स की कंप्लेंट के ऊपर जालसाजी को देखें कि उस शख्स की कंप्लेंट के ऊपर जिसका ना नाम है ना वल्दियत है, उसके ऊपर उस शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जो अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह एपीसी के हर फैसले को इम्प्लीमेंट करेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हर उस फैसले को जो एपीसी ने किए हैं उसको मुकम्मल करेंगे, और आपकी पाकिस्तान की आवाम और मैं मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे मालूम है कि आज आपकी आवाज़ को किस तरह बंद किया जा रहा है, गद्दारी के पर्चे किए जा रहे हैं। कल 100 से ज़ायद जर्नलिस्ट का नाम एफआईए में डालकर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे किए जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपके ऊपर किस किस्म का सेंसरशिप का इस वक्त प्रेशर है, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूं आप सबको, वर्किंग जर्नलिस्ट से लेकर पूरे मीडिया को, कि जो इन तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, उनकी तकलीफ के साथ खड़े हैं। उनको आज जो दरपेश मसाइल हैं, इन करप्शन के रिंग लीडर के मुल्क पे मुसल्लत होने की वजह से आप सबको खराज तहसीन पेश करती हूं। और आखिर में मैं अपनी बात को समेटते हुए ये कहना चाहती हूं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी तमाम आला अदलिया के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। नैब इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। साद रफीक साहब का फैसला हो, अभी हालिया में शाहिद खकान अब्बासी साहब का फैसला आया जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि शाहिद अब्बासी साहब के मुंह को बंद करने के लिए नैब ने ये केस बनाया है। इसलिए और जीबी में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले बंद करके वहां केयर टेकर गवर्नमेंट लाकर इमरान खान की इंस्ट्रक्शन के ऊपर वहां काम हो रहा है। लेकिन इस धांधली को जिसकी कोशिश की जा रही है लोकल गवर्नमेंट बॉडी इलेक्शंस में और जीबी के इलेक्शंस में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके, उस कोशिश को कामयाब होने नहीं देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार करप्शन के रिंग लीडर इमरान साहब होंगे। और जब मुल्क के ऊपर इस तरह की करप्ट टोला नालायक और नाअहल मुसल्लत होता है और कटहरों में और सजाए मौत की चक्कियों में और झूठे इल्जामात बनाकर उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, सीपैक दिया, 11,000 मेगावाट बिजली दी, 1100 किलोमीटर की सड़कें दी, मुल्क की
इकाइयों को आपस में मिलाया, 3% महंगाई आज इन करप्ट टोले ने 14% पे कर दी। कोई चीज नहीं छोड़ी, आटा चीनी चोरी कर दिया, बिजली गैस चोरी, दवाइयां चोरी मरीजों की, हर शोबे के अंदर करप्शन की बू और घटिया हथकंडे इस्तेमाल करके उन लोगों को और उन लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है जो इस मुल्क के मोहसिन हैं। लेकिन अब यह सिलसिला बंद हो चुका है, अब यह सिलसिला आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अब पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल आ चुका है। और इंशाअल्लाह एपीसी के जो फैसले हैं, जो प्लान है, आप इस तरह के जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अदालतें सबूतों पर सजा देती हैं, अदालतें सबूतों पर गिरफ्तार करने का हुक्म देती हैं। आपके पास ना सबूत है, ना इखलाकी जुर्रत है कि जो एप्लीकेशन इमरान साहब आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ डाली कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उस मौके पर जब आप चाहते हो तो जुर्रत पैदा करें और अपना नाम लिखें उस एप्लीकेशन पे, दें चेयरमैन नैब को और उस पे हुक्म दें शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का। ये डरपोक तरीके, ये पीछे से वार करने के तरीके अब बंद होने चाहिए। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है, जो आप में नहीं है, और उसके भी बड़ी एग्जांपल्स हैं जो मैं नहीं जाना चाहती, सबकी बेटियां सांझी होती हैं, आप में जो इखलाकी जुर्रत नहीं है वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए आपकी ये कोशिश कि शहबाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया जाए, ये कामयाब नहीं होगी। इंशाअल्लाह जो हकायक हमने लाहौर हाई कोर्ट को हमारे वकला ने दिए हैं और जो तफसीलात इन 58 वॉल्यूम्स की दर्ज हैं, जो गवाहान ने बयानात दिए हैं, इनके बाद हमें उम्मीद है और पाकिस्तान की आवाम जानती है कि एक धेले की करप्शन का इल्जाम तक तमाम हुकूमती रिकॉर्ड होने के बावजूद यह हुकूमत नहीं लगा सकी। और आखिर में रिंग लीडर इमरान साहब, आटा चीनी चोर के रिंग लीडर, मीडिया की आवाज बंदी के रिंग लीडर, पार्लियामान के लॉकडाउन के रिंग लीडर, बिजली गैस चोरी के रिंग लीडर, मालम जब्बा 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट, हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी, बीआरटी पेशावर 126 बिलियन अरब के खड्डे, उन सब के रिंग लीडर को अब घर जाना पड़ेगा। स्पीकर साहब का ना ये मैंडेट है और हम ये बात वाजिया कर चुके हैं कि इस सिलेक्टेड हुकूमत के साथ किसी किस्म का पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर कोई ताउन नहीं करेंगे। फैटफ के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जब इनके बनाए हुए कवानीन जो पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी और आईनी हकूक के खिलाफ थे, इनको कानून बनाना सिखाया, इनको बताया कि किस तरह कानून ड्राफ्ट किया जाता है। इन्होंने विड्रॉ किए अपने बनाए हुए कानून। इन्होंने कहा हमसे गलती हुई है। जब उस पे ऑपोजिशन ने इनके साथ ताउन किया फैटफ के अंदर, इन्होंने उसको सियासी रंग दिया, इन्होंने उसको नैब के साथ लिंक किया। हम तो नैब की बेटियों, अपनी बेटियों के साथ नैब के अकूबत खानों में रहकर आए हुए हैं। हमें ना डराएं नैब से, इसलिए कोई ताउन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट ही नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनके अंदर नाकाबिलियत है और ये करप्ट टोला है। ये गिलगित बल्तिस्तान के हसास इलाके के ऊपर भी सियासत करना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। देखिए, बात जो है पहले वाज़िया हो चुकी है कि, और दूसरी बात कि शहबाज शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी पार्टी को और अपने कायद को
कॉन्फिडेंस में लेकर हर बात करते हैं। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं है जहां आमराना सोच का लीडर मुसल्लत है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जहां हर फैसले जमहूरियत के साथ होते हैं। लेकिन इसके ऊपर वाज़िया डायरेक्शन आ चुकी है कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और उस तरीके को भी वज़ा किया गया है कि अगर मुल्क की सलामती या मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में ऐसी कोई भी मुलाकात होगी तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा मुस्तकबिल के लिए। इस तरह इस किस्म की हर मुलाकात का एक जो तरीक़ाकार है उसको वज़ा कर दिया गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और पार्टी को हदायत जारी कर दी गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।